नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ माधवी पांडे आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां दर्जनों घर बह चुके हैं। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू के लिए रवाना हो गया है। ये घटना बड़कोट के पास की है। बादल फटने से पहाड़ी मलबा गांव में घुस गया है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से तबाही आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर विनाशकारी बाढ़ की वजह से करीब 20 होटल और होमस्टे को नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। कई स्थानीय लोग और मजदूरों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है और यहां दर्जनों घर बह गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा रेस्क्यू के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं और रेस्क्यू के लिए टीम भी रवाना हो गई है। यह घटना बड़कोट के पास की बताई जा रही है। बादल फटने से पहाड़ी मलबा गांव में घुस चुका है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से तबाही आई है। तस्वीरें आपके सामने। पूरे आदमी फंस गया है पूरे धराली में। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सतीश, क्या हालात है इस वक्त वहां पर? देखिए, मैं बात करूं उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में बहुत बुरा हाल है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि कहीं न कहीं नुकसान जरूर होगा, क्योंकि बहुत बड़ी आपदा आई है उत्तरकाशी में, जो कि बादल फटने से कई घर तबाह हो गए और अभी तक लगभग 40 से 50 आदमी के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी पूरा अनुमान नहीं आया है, क्योंकि जो है अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है वहां और कई घर तबाह हो चुके हैं। वहां जिस तरीके से देखा जा रहा है तो काफी नुकसान देखा जा रहा है, आंका जा रहा है। अभी तक तो डीएम अब मौके पर पहुंचने वाले हैं। फिर डीएम जब मौके पर पहुंचेंगे तभी बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ, कितने लापता हैं। लेकिन अभी फिलहाल 40 से 50 लोगों की लापता होने की खबर बताई जा रही है। लेकिन पूरा अनुमान तब लगाया जाएगा जब सरकारी आंकड़ा, डीएम मौके पर पहुंचेंगे, क्षेत्रीय विधायक सुरेश जो है मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, ये आपदा की घड़ी है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जिस तरीके से देखा जा रहा है तो काफी नुकसान देखा जा रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। वहां की लोग, वीडियो में देखा जा रहा है कि शोर, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। अब देखना ये होगा, जब आंकड़ा आएगा तो देखते हैं कितना आंकड़ा आता है। लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है रवाना हो चुकी है। कुछ लोग, कुछ देहरादून से रवाना हुई, कोई कुछ लोकल रवाना हुई, लेकिन रवाना हो चुके हैं और रेस्क्यू का काम शुरू होने की तैयारी कर रहे हैं। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। काफी क्षति भी हुई है और कई लोगों के लापता होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे हैं और नुमाइश ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले डीएम सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे सभा स्थल पर पहुंचे। अलीगढ़ को आज कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 188 विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। सभा स्थल पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। पंडाल में जनसैलाब उमड़ा हुआ था। कार्यक्रम का आयोजन थाना बन्ना देवी के सामने स्थित नुमाइश ग्राउंड में किया गया, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यह परियोजनाएं अलीगढ़ के विकास को नई गति देंगी। उन्होंने जनता से संवाद करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और आगामी योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल रहा है। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता की बड़ी भागीदारी रही है। मुख्यमंत्री का जोर विकास, कानून व्यवस्था और युवाओं के सशक्तिकरण पर था।
सीएम योगी आदित्यनाथ की ऊर्जा भवन में समीक्षा बैठक के दौरान सरधना में सपा विधायक अतुल प्रधान समर्थकों के साथ भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। अतुल ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने गौशालाओं में गायों की मौत, बिजली संकट और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर रोका गया है। धरने के कारण मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री ने अंदर अधिकारियों संग बैठकर कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली है। हालांकि बाद में सरधना विधायक अतुल प्रधान को सीएम योगी से मिलवाया गया, जिसमें अतुल प्रधान ने सीएम के सामने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी ने जमकर तबाही मचाई है। ऐसे में अभी यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों से मिलने स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। ऐसे में शासन द्वारा भेजी गई राहत सामग्री को सदर विधायक मनोज प्रजापति ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो शहर में लगा हुआ है ब्रह्मा के डेरे में पहुंचकर शासन द्वारा भेजी गई राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को दी है। बाढ़ पीड़ितों को विधायक ने हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रास्ते में बाढ़ का पानी उतरने के बाद दलदल में तब्दील हो चुके हैं, जिस कारण यहां के लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते बाधित हो चुके हैं, जिससे चलते जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र में पहुंचकर उनके घरों तक बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाने में लगे हुए हैं। विधायक मनोज प्रजापति ने बताया कि लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं, उन लोगों को बाढ़ राहत पैकेट में जो कि शासन से आया हुआ है पहुंचने का काम कर रहे हैं और जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनको हम लोग जो बन पड़ रहा है उस संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग ब्रह्मा की डेरा पर हैं। आप सब जान रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी और रामकेश जी भाई साहब लगातार निगरानी कर रहे हैं। हम लोग इस गांव में जो लोग अभी तक घिरे हुए थे उनको जो सरकार से राहत पैकेट आया हुआ है वो पैकेट देने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरी पार्टी हमारी गांव-गांव जाकर के लोगों को, जो लोग भी पीड़ित हैं, उनको जो भी बन पड़ रहा है मदद करने का काम कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने से काफी इलाके जलमग्न हो चुके हैं और डीएम मनीष वर्मा रात दिन बाढ़ ग्रस्त इलाकों का भ्रमण कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने फाफामऊ एवं गंगानगर के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने गंगानगर की बाढ़ग्रस्त गलियों में जाकर वहां पर लोगों से बातचीत कर उन्हें प्रशासन से हर प्रकार की मदद दिलाने के लिए कहा है। उन्होंने मोटर बोट से गंगानगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है और बाढ़ से प्रभावित लोगों से कहा है कि आप सभी लोग बाढ़ राहत शिविर में चले जाएं, पर आपके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है वहां पर और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके पहले फाफामऊ के सेक्टर ए निवासी ने गंगा जी के कटान से घर के प्रभावित होने की बात बताई, जिस पर जिलाधिकारी स्वयं वहां जाकर कटान को देखने के लिए गए एवं संबंधित अधिशासी अभियंता को कटान पर बालू की बोरियां रखवाकर घर को कटान से सुरक्षित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी से निगरानी रखने को भी कहा है। जिलाधिकारी संतोष कुमार द्वारा आज बाढ़ राहत एवं बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा लेने के लिए भारी बारिश के बीच तहसील नौतनवा में आराजी जगतपुर और आराजी सुबाइन तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित जनपद में भारी बारिश को देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए उक्त तटबंधों को देखने पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रोहिन नदी का जल स्तर और बाढ़ निरोधक तैयारियों को देखा है। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय ने बताया कि जनपद में पहली बार नदियों द्वारा कटान को रोकने के लिए जियो टेक्सटाइल ट्यूब का उपयोग किया गया है। साथ ही नदियों के ढाल के बचाव के लिए जियो टेक्सटाइल बैग को 2 परतों में बिछाया गया है। इन कार्यों से नदी द्वारा कटान को रोकने और तटबंधों के ढाल को बचाने में प्रभावी सफलता मिली है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि आज 55 मिलीमीटर वर्षा के बावजूद सभी तटबंध सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी ने
बाढ़ निरोधक कार्यों पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि बाढ़ के दृष्टिगत सभी अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। उन्होंने नदियों के जलस्तर पर सतर्क निगाहें रखते हुए लोगों को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है और राजस्व व सिंचाई विभाग की निगरानी टीमों को भी सक्रिय करने को कहा है। विगत 2-3 दिनों से अच्छी बारिश हुई है यहाँ पर महाराजगंज जनपद में, और आज तक हमें लगता है 75 mm के आसपास अभी अगस्त महीने में बारिश हो रही है। और हम लोगों ने इसकी बैठक की थी और सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने तटबंध हैं, हमारे जनपद में कुल 21 तटबंध हैं, सभी की निगरानी करें। और इसीलिए मेरे द्वारा कल बरसात में भी हम लोगों ने तटबंध देखा था मोहतरमा तहसील में, आवाजी सुबाई में, वहाँ पे उनका जो पूर्वी और पश्चिमी तटबंध है उसको देखा, वहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं उनको देखा, और इसके बाद जो सुरक्षात्मक कार्य हुआ है अभी सब यथावत है और सारे हमारे जो तटबंध हैं इंटैक्ट हैं। वहाँ पे जो उपस्थित ग्रामीण थे, बाकी लोग, उनसे भी वार्ता किया है, लोगों ने जो भी इस बात का जो बड़ा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग मलबे का ढेर में तब्दील हो चुकी है और हादसा गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के हौली चौक गढ़मुक्तेश्वर कस्बा मोहल्ले में हुआ है, जहां पर बनी प्राइमरी स्कूल की एक जर्जर सरकारी बिल्डिंग जिसमें कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं की क्लासें अभी चला करती थी, जर्जर अवस्था में खड़ी थी। स्थानीय प्रशासन द्वारा बिल्डिंग की जर्जर हालत के चलते पहले ही शिक्षण कार्य इस बिल्डिंग में बंद कर दिया गया था, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा इस घटना में नहीं हुआ है। अब इस हादसे में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि घटना 4 अगस्त की शाम करीब 6 बजे हुई है, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। घटना के समय एक महिला इसी बिल्डिंग के सामने से गुजर रही थी, तो वहीं कुछ स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। जैसे ही महिला इस बिल्डिंग के पास से चंद कदमों की दूरी पर निकली तो स्कूल की पूरी इमारत कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, वरना मलबे की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे मोहल्ला छोटा बाजार में एक बिल्डिंग सरकारी पड़ी थी, जिसमें पहले सरकारी स्कूल चलता था प्राइमरी, वो बंद हो गया। लेकिन वो बिल्डिंग काफ़ी समय से जर्जर अवस्था में पड़ी थी। उसको कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करी गई, कभी ये गिर जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और बारिश के चलते कल वो बिल्डिंग गिर गई। वहाँ खेल रहे आसपास बच्चे बाल बाल बचे, और आने वाले जाने सड़क है, उस पर डेली बाइक गाड़ियाँ भी निकलती हैं। शुक्र है कि कोई उसकी चपेट में नहीं आ सका। अगर कोई उसकी चपेट में आ जाता तो मलबे के नीचे दब जाता। इसलिए अभी वो कुछ बिल्डिंग और बची हुई है जो खड़ी है, लेकिन इतनी अवस्था में है, थोड़ी सी बारिश में फिर गिर जाएगी वो। तो उच्च अधिकारियों से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उस पर संज्ञान लें, ताकि कोई घटना न हो सके। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मंझनपुर थाना क्षेत्र के खेरवा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली मासूम छात्राओं ने अपने ही हेडमास्टर पर अश्लील हरकतों और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के हंगामे के बाद शिक्षक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मंझनपुर थाना क्षेत्र स्थित खेरवा प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर नंदलाल सिंह पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चियों का कहना है कि शिक्षक ने सरकारी टैबलेट पर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाए और उनके साथ अश्लील हरकतें की। बच्चियों ने घर पहुंचकर अपने साथ हुई हरकतों की जानकारी अपने परिजनों को दी, और जैसे ही बात परिजनों तक पहुंची, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में पहुंचकर हेडमास्टर की पिटाई की है, और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। मासूम छात्राओं के साथ विद्यालय परिसर में हुई इस हरकत ने शिक्षा व्यवस्था और स्कूल की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस आरोपी हेडमास्टर से पूछताछ कर रही है, वहीं परिजन उसकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत आज दिनांक 4 अगस्त 2025 को थाना मंझनपुर के ही एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खेरवा विकासखंड सरसवा के हेडमास्टर पर ये सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया गया कि वो जो है अपने टैबलेट पर अश्लील कंटेंट को वहीं अपने विद्यालय में पढ़ने वाली छोटी बालिकाओं के साथ में शेयर कर रहा था, ये उन्हें दिखा रहा था। उक्त सोशल मीडिया के कंटेंट को तत्काल थाना मंझनपुर की पुलिस ने संज्ञान लेते हुए संबंधित से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच चुका है और
फोन पर अज्ञात कॉलर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और गाली गलौज से दहशत में आए डॉक्टर ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर रहा है वो, और फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर का है, जहां आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर पंकज राजपूत को दोपहर करीब 3:25 पर अज्ञात कॉलर द्वारा फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात कॉलर द्वारा फोन पर गाली गलौज कर दी गई जान से मारने की धमकी से दहशत में आए डॉक्टर पंकज राजपूत ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शिकायती पत्र देकर कॉलर की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज जनपद महोबा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के एक चिकित्सक के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उपरोक्त तहरीर का संज्ञान लेते हुए कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभी एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि उनके द्वारा कुछ अन्य आरोप लगाए जा रहे हैं। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए सभी तथ्यों की गहनता से जांच कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस का अभियान जारी। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक को गोली लगी है। थाना संग्रामगढ़ पुलिस व स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग आरोपी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत अस्थवा मीरपुर रोड के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अन्य अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज रात थाना संग्रामगढ़ पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा खनवारी नहर के निकट संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा हेतु की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त सूर्यभान पटेल के पैर में गोली लगी एवं दूसरे अभियुक्त अंकित सोनी उर्फ हमी को मौके से गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी जनपद के कुरावली थाना क्षेत्र के घिरोरा मार्ग स्थित निजी अस्पताल पर प्रसूता का शव रखकर हंगामा करने वालों ने थाना पुलिस को तहरीर देते हुए अस्पताल संचालक की लापरवाही से मौत का आरोप लगाया है। पति की ओर से यह तहरीर दी गई है। दूसरी ओर मृतका के बाइके पक्ष की ओर से पति द्वारा उत्पीड़न किए जाने की तहरीर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस इस मामले में अब उलझ चुकी है। किसके आरोपों को आखिर सही माना जाए और किस पर केस दर्ज किया जाए। फिलहाल पुलिस जांच की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रही है। कुरावली थाना क्षेत्र के गांव हाफिजपुर निवासी इंतजार खान ने अपनी पत्नी शाहिना बेगम का शव नगर के घिरोरा मार्ग पर स्थित एक अस्पताल के गेट पर रखकर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मायके पक्ष को सूचित करते हुए मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। मामले में पुलिस को 2 तहरीर मिली है। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि मृतका के पति इंतजार खान ने तहरीर देकर अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। वहीं मायके पक्ष से मृतका के भाई शाहरुख पुत्र मुन्ने खान निवासी चिश्ती नगर रामगढ़ फिरोजाबाद ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक दर्शाया गया है। मामले की जांच सीओ सच्चिदानंद द्वारा की जा रही है। डिलीवरी के लिए लेके आए थे, ट्रीटमेंट शुरू करा, पता नहीं क्या लगाया क्या करा, उसके मुंह से झाग आना शुरू हो गया। क्या बजे? 12:30 बजे करीब करा था। 2 बजे के बाद में लेके गए यहाँ से। रोया इन्होंने क्या नाम है ये कह दिया कि ले जाओ। वो बिल्कुल हाथ पैर डाल गई थी, झाग फेंक रही थी मुंह से, बोले के नाम ले जाओ। फिर मैं फिरोजाबाद के लिए लेके जा रहा था। बीजपुरा में जाकर देखा तो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं था, तो मैंने वापस खत्म हो गई थी। वो तो इन लोगों ने जबरदस्ती डलवा दिया गाड़ी में। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान ही मौत हो गई। नवविवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने ससुराल वालियों पर जहर देकर नवविवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया है और परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। ये हमारी बच्ची थी, मोहिनी नाम था।
ख़त्म हो गई, इसको खिलाया या खाया उसने जहर है, जैसा भी हो, ये मैंने देखा नहीं भाई। ये 18 अप्रैल की आप मौके ने सूचना भेजी 3:30 बजे के लगभग। एक कंत ने बुलाया कि अकेले चले आओ, ये कहा डोकरा ने खुद कहूँ कि अकेले अकेले आओ, तो अकेले में कैसे जाऊँ, और बहुत दूर है घर बीरा, ये छतरपुर में है, हम रात में बीरा में एकदम से कैसे आ सकते हैं। कि उनकी पुत्री मोहनी जिसकी शादी वर्ष 2024 में श्री सतीश पुत्र वीर सिंह निवासी इंद्राटा के साथ की गई थी, के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लगातार रूप से मोहनी को प्रताड़ित किया गया, जिस पर मोहनी द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन करते हुए इलाज के दौरान मोहनी की छतरपुर में मृत्यु हो गई है। तहरीरी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में पति, सास व ससुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में लगातार हो रही बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी है। बहादुरपुर गांव रहने वाले महाराज दिन का कच्चा मकान अचानक से भड़बड़ाकर गिर पड़ा। हादसे में मलबे के नीचे दबकर उनकी पत्नी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज अभी जारी है। घटना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। इस तरह की घटनाएं प्रशासन के लिए भी चेतावनी है कि समय रहते जरूरतमंदों को सुरक्षित आश्रय मिल सके, ताकि जान का नुकसान रोका जा सके। थाना मंझनपुर क्षेत्र को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर, जहां एक कच्चा मकान गिर गया है जिसमें कुछ लोग दबे हुए हैं। तत्काल थाने की फोर्स पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो मकान के नीचे से एक महिला जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष और उनकी 2 बच्चियां जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष और एक की उम्र लगभग 17 वर्ष दबी थीं, जिन्हें निकाला गया और तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां एक महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष है और उनकी लड़की जिनकी एज लगभग 18 वर्ष है, उनकी डेथ हो गई। एक बच्ची जो घायल है, अभी समय स्थिति सामान्य है, उसकी दवा चल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।